लालू यादव और तेजस्वी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव इतना आसान दिखता नहीं। भले ही अभी चुनाव में वक्त हो, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से साथी पार्टियों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, उससे तो ये लगता है कि बड़ी मुश्किल डगर है ये चुनाव की। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दरअसल वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वाल्मीकि नगर में बैठक होती है। उस बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगाया जाता है, जिसमें से एक मुद्दा होता है कि उनकी डिमांड है कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी और इस पर समझौता भी नहीं होगा। साथ ही वीआईपी पार्टी का उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, यानी कि मुकेश सहनी के लिए उप मुख्यमंत्री की सीट भी चाहिए और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और यहीं से ये कहा जा रहा है कि पूरा पेच फंस गया है। इस चुनाव में हम 60 सीट लड़ेंगे, 60 सीट हम लड़ेंगे, बाकी का सीट हम अपने सहयोगी के लिए छोड़ेंगे। बहुत लोग सवाल करते हैं, भाई कितना टिकट मिलेगा? अरे हमको टिकट क्यों मिलेगा भाई? हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हमको क्यों टिकट मिलेगा? हम टिकट बांटेंगे। हमारे पास तो 243 जगह लड़ने का चुनाव आयोग की तरफ से हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन है। हम तो 243 जगह लड़ लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमें गठबंधन जरूरी है क्योंकि हम अपने महापुरुष को याद कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा को आगे करना चाहते हैं और हम यहाँ पे कुछ सीट पर हम लड़ेंगे और कुछ सीट पर हमारे जब सहयोगी लड़ेंगे। तो जहाँ सहयोगी लड़ेंगे वहां पे मजबूती से हम लोग उनको समर्थन देंगे, उनको मदद करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़े वहां पे हमारे सहयोगी दल हमको मदद करे और हमारे चुनाव वहां पे जीत हो। तो इसलिए हम लोग 60 सीट का हमने सेट करके रखा है। वीआईपी पार्टी को अगर 60 सीट गठबंधन में तेजस्वी यादव और लालू यादव दे देते हैं तो दूसरी तरफ मुश्किल कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू एक्टिव हैं और कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दिया गया है, पदयात्रा की पूरी कथा लिखी जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी 70 से कम सीटों पर शायद समझौता ना करे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन सीटों को चिन्हित कर रही है जहां पर वो चुनाव जीत सके और वो अगरे, मुस्लिम और दलित वोटों को लामबंद करने की भी कोशिश कर रही है कि जिससे इस चुनाव में पिछली चुनाव से अच्छा उनका स्ट्राइक रेट हो, लेकिन सीटों की संख्या पर समझौता नहीं। लेकिन अभी तक की आई डिमांड अगर आप देखें तो बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन वहीं उनके सहयोगी वीआईपी ने 60 सीटों की मांग कर दी है। कांग्रेस के लिए भी कहा जा रहा है कि वो 70 सीटों की मांग रखेगी या 70 से कम पर समझौता नहीं करेगी। तो सीटें 130 तो दो घटक दलों की हो गई। उसके बाद सीपीआई के तमाम घटक दल हैं, सीपीआईएमएल हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, इन सबको भी सीटों में भागीदारी चाहिए। तो कुल मिलाकर यह गणित ऐसे फंसता है कि जिसमें मुश्किल लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए होती है, क्योंकि जितनी कम सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी उससे उसका विनिंग स्ट्राइक रेट कम हो सकता है, क्योंकि वीआईपी और कांग्रेस पार्टी की डिमांड के आगे अब कैसे समझौता होगा इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि वीआईपी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव है और कांग्रेस ने भी अब अपनी पूरी ड्राइंग खींच दी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या महागठबंधन में वीआईपी और कांग्रेस पार्टी की डिमांड को लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरा करेंगे? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।